हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। हम क्लास में अपना क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट विद डेप्थ एंड डिटेल अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो आज की शॉर्ट क्लास में हम सिर्फ एक क्वेश्चन लेंगे और चेक करेंगे कि हमने कितना समझा है क्लास में। चलिए आज का क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का क्वेश्चन जो मेरे पास में है वो ये है, लेट मी रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दिस: a simple pendulum consists of a small sphere of mass m suspended by a thread of length L. The sphere carries a positive charge small q. The pendulum is placed in a uniform electric field of strength E directed vertically downward. Find the period of oscillation of the pendulum due to the electrostatic force acting on the sphere, neglecting the effect of the gravitational force. Okay, this is the question. अब ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने अभी सुना है, मैं जरा इसको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि एक स्फीयर जिसको एक एल लेंथ के थ्रेड के साथ में सस्पेंड किया गया है। इस थ्रेड की लेंथ कितनी है? एल। स्फीयर का मास है एम और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है वो है स्मॉल q। और ये जहाँ पर भी रखा गया है वहाँ पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया गया जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है? E। आपको फाइंड आउट करना है ये जो सिंपल पेंडुलम जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बन गया है, इसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है और कंसीडर क्या करना है, देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अगर क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ समझ में आया है आप निकाल सकते हैं, तो मेरे सॉल्व करने से पहले इसको वॉश करके आप सॉल्व करके देख लेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ इसको सॉल्व करिए। तो देखते हैं क्या है। ये एक सिंपल पेंडुलम बन गया है जिसके स्फीयर मींस बॉब का मास स्मॉल एन है, इसको चार्ज q दिया गया है, एक एल लेंथ के थ्रेड से ये सस्पेंड किया गया है और एक वर्टिकल डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में है जहीं रखा है। जब ये ऑसिलेट करेगा तो लेट मी कंसीडर एनी वन पोजीशन ऑफ इट्स ऑसिलेशन जो कि इसकी मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पर है। सपोज करते हैं यहाँ पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितना है? थीटा है। और क्वेश्चन में एक रेयर कंडीशन के रहते हैं। रेयर कंडीशन क्या है? रेयर कंडीशन इज देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को अज्यूम नहीं करना है। तो इसका मतलब इस थ्रेड में जो भी टेंशन है, जो खिंचाव नीचे की तरफ आ रहा है और ये पेंडुलम नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ड्यू टू वेट नहीं है क्योंकि ग्रेविटेशन तो वर्क ही नहीं कर रहा है। किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और q चार्ज पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स कितना होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज QE। ठीक है ना, ये QE है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट चाहिए होंगे। ये एंगल भी थीटा होगा तो हम यहाँ पर दो कंपोनेंट इसको रिजॉल्व करेंगे। ये कंपोनेंट होगा QE ऑफ थीटा, वेक्टर एजुलेशन अच्छे से आपको आता है। और ये जो इधर कंपोनेंट है जिसको मेन पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है, क्या है? QE sin थीटा। तो हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम का मोशन कैसा होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट को जो भी वाइब्रेट कर रहा है मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है उसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर ये जो QE cos थीटा कंपोनेंट है ये तो स्ट्रिंग में टेंशन को बैलेंस करेगा, व्हाइल दिस QE sin थीटा ये क्या करेगा? इस पेंडुलम को वापस मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ? रीस्टोरिंग फोर्स ऑन बॉल F इक्वल्स टू, रीस्टोरिंग है तो माइनस में नोटिस किया जाएगा, दिस इज QE sin थीटा। और अगर हम इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं तो sin थीटा, दिस थीटा इज इक्वल्स टू perpendicular upon hypotenuse is L, so this is sin theta equals to x upon L. In other words, if the angle is very small, then just angle equals to arc upon radius. Arc is x and radius is L. So it can also
F is equals to minus QE, at the place of sin theta we can put QE equals to QE into x upon L. If A be the acceleration in this motion, then A equals to F upon m. It means this is QE upon m x upon L. This is the acceleration of this pendulum bob or so-called sphere in the motion. जैसे ही हमें ये पता चला तो हमें पता है कि ये मोशन कौन सा होता है. इस मोशन में वेरीफाई होगा इट इज नेगेटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its displacement. So it is simple harmonic motion. 11th स्टैंडर्ड पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. FHM होता है सिंपल पेंडुलम का मोशन. और FHM for FHM the acceleration is equals to minus omega square x. Okay. So let me equate these two acceleration. क्योंकि ये मोशन क्या है सिंपल हार्मोनिक है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन को इस फॉर्म में हम नोटिस करते हैं तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस क्यू ई अपॉन एम एक्स अपॉन एल. सो एक्स इज कैंसिल आउट हियर, माइनस इज आल्सो कैंसिल. ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम एल. और वी ऑलरेडी नो दैट दिस ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, where t is the period of revolution. So here we can put this 2 pi upon t whole of square is qt upon ml. This. So by taking the square root, we can write here this is 2 pi upon t equals to under root qe upon ml. On solving, we have this t equals to 2 pi ml upon qe. This should be the formula of period of oscillation of this sphere in a given condition. T equals to 2 pi under root ml upon QE. This is the formula of period of time period. Okay? So that's all for today. हम देखा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे लेकिन उसके बाद भी मे भी कुछ बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चंस अभी वो सॉल्व ना कर रहे हो और उनको क्लियर ना हो रहे हो.